Hello students, today we will see how to find out the periods, blocks and groups of an element in periodic. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो सीरीज दैट इज़ फॉर केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द पीरियड्स, ब्लॉक्स एंड ग्रुप्स ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो पहले देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो ब्लॉक्स है वो एस, पी, डी एंड ये ब्लॉक है, राइट। एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, पी ब्लॉक जो होता है एक्सट्रीम राइट साइड में, और in between S and P there is D block arrangement and at the bottom F block elements are there। पहले हम S block का देखते हैं कि पीरियड कैसा डिफाइन करना है। पीरियड जो होते हैं वो डिफाइन करने के जिसकी n वैल्यू ज़्यादा, n वैल्यू ज़्यादा होगी वो होगा उसका पीरियड नंबर, राइट। ब्लॉक नंबर क्या होगा? ब्लॉक नंबर इसका ये होगा पीरियड, राइट। ब्लॉक नंबर क्या होगा? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंट्री करेगा, ऑर्बिटल में एंट्री करेगा, वो होगा उसका ब्लॉक, यानी कि एंट्री ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें भी करेगा वो होगा उसका ब्लॉक, राइट। यस ब्लॉक के लिए ग्रुप जो होगा वो होगा NS1 एंड NS2, यानी कि फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा वो फर्स्ट ग्रुप का होगा, जिसका NS2 का होगा वो सेकंड ग्रुप का होगा। चलिए देखते हैं पी ब्लॉक का। जिसकी n वैल्यू ज़्यादा वो पीरियड डिफाइन करेगा पी ब्लॉक का। जिसकी जिसमें एंट्री कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा ब्लॉक नंबर, राइट। ब्लॉक एस, पी, डी, एफ जो भी होगा वो। और ग्रुप नंबर जो है वो डिफाइन करना है, तो पी ब्लॉक का 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल, है ना। पी ऑर्बिटल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 12 में ऐड कीजिए, वो होगा ग्रुप नंबर। अभी डी के बारे में ये तो सेम होगा, एन वैल्यू एंड एंट्री, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें एंट्री कर रहा है वो ब्लॉक। सिर्फ ग्रुप का जो है उसमें करोगे 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, है ना। बस वो हो गया आपका ग्रुप। और एफ का बहुत सिंपल है। एफ में 4F एंड 5F सीरीज है। तो 4F सीरीज जो होती है वो लैंथेनम टू लुटेशियम, यानी कि 57 एटॉमिक नंबर टू 71, ये ध्यान में रखना है। इसके बीच में अगर आपका एटॉमिक नंबर आता है तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, राइट। और रही बात पीरियड की, तो पीरियड रहेगा लैंथेनम सीरीज के लिए 6 पीरियड एंड एक्टिनियम सीरीज, एक्टिनॉइड्स के लिए, एक्टिनियम जो होगा उस सीरीज के लिए एक्टिनियम टू लॉरेंशियम, तो ये होगा 89 to 103, यानी कि एक्टिनियम एंड लैंथेनम नहीं होंगे उसमें, क्योंकि लैंथेनम 57 होगा, एक्टिनियम 89 होगा। तो इसमें जो 57 to 71 आएंगे वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे, एंड जो 89 to 103 के बीच में आएंगे वो एफ ब्लॉक के लेकिन 7th पीरियड के एलिमेंट कहलाएंगे। और इनका ग्रुप जो होगा वो होगा थर्ड ग्रुप, ये ध्यान में रखना है। बस इतनी बातें ध्यान में रखनी है। आप डिफाइन करवाओगे किसी भी एलिमेंट को, कौन से पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप का है। चलो देख लेते हैं। पहला एस ब्लॉक का सोडियम एलियम 11, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं? तो पीरियड कौन सा होगा इसका? यानी S1 पहले
जो जो ज़्यादा है, n वैल्यू जिसकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है? नंबर 3 ज़्यादा है, पीरियड नंबर 3 में आएगा। ये ब्लॉक कौन सा है, कौन से ऑर्बिटल में एंट्री कर रहा है? यस ऑर्बिटल में कर रहा है, तो यस ब्लॉक हो गया। और ग्रुप कौन सा है? NS1 है, तो फर्स्ट ग्रुप होगा। और फर्स्ट ग्रुप का मतलब क्या हुआ? वो अल्कली मेटल होगा। अल्कली मेटल होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वैलेंसी फर्स्ट ग्रुप का है, इसलिए वैलेंसी 1 होगी। हमने देखा है वैलेंसी के चैप्टर में, वीडियो में, कि 1 2 3 4 तक वैलेंसी इंक्रीज होती जाएगी और 4 to 8 के बीच में रहता है, तो 8 माइनस नंबर ऑफ ग्रुप, ये अगर करते तो वैलेंसी निकल जाएगी। तो ये यहाँ पे पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप यहाँ पे डिफाइन हो गया सोडियम का। सोडियम थर्ड पीरियड में है, यस ब्लॉक का एलिमेंट है एंड फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ध्यान में आ गया। अभी देख लेते हैं पी ब्लॉक का एक आधा एलिमेंट लेते हैं, एल्यूमिनियम। इसका एटॉमिक नंबर है 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। देख लीजिए। अभी इसका यहाँ पे n वैल्यू तो दोनों की भी है, तो n क्या आएगा? थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, n वैल्यू 3 है, तो पीरियड क्या हो गया? थर्ड पीरियड। कौन से ब्लॉक का है? कौन से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो कौन से ऑर्बिटल में एंट्री कर रहे हैं? पी ऑर्बिटल में। तो ब्लॉक कौन सा हो गया? पी ब्लॉक हो गया। अब एक ग्रुप क्या करना है? पी का अगर ग्रुप नंबर निकालना है तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, इन पी ऑर्बिटल। कितने पी ऑर्बिटल में? 1, यानी कि 12 प्लस 1, तो ये जरूर 13 ग्रुप का एलिमेंट, 13 ग्रुप का होगा। एल्यूमिनियम तो डिफाइन करेगा एल्यूमिनियम की पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, थर्ड पीरियड का मेंबर है, पी ब्लॉक का मेंबर है एंड 13 ग्रुप का मेंबर है, राइट। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको पोजीशन क्लियर हो जाएगी एल्यूमिनियम की, यानी कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन हम लोग इस तरीके से अगर जाते हैं तो फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी डी ब्लॉक का एक एलिमेंट लेंगे, डी ब्लॉक का एलिमेंट लेते हैं क्रोमियम। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गए, 4s2 एंड 3d4। ओके। लेकिन क्या होता है कि इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन रूल क्या बोलता है? ईच एंड एवरी एटम हैज़ टेंडेंसी टू बिकम स्टेबल। और स्टेबिलिटी कब आती है? तो कम्प्लीटली हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड के लिए। तो इसमें कम्प्लीटली हाफ फील्ड होने के लिए क्या करेगा? यस इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा डी में, और क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1, 3d5, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिकली प्रूवन है। लेकिन जब भी ग्रुप डिसाइड करना है इसका कौन सा है, तो देखते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कंसीडर करना है। तो देखते हैं ये पीरियड कौन सा है जिसका n वैल्यू ज़्यादा, वो पीरियड कौन सा है? PAM वाला फोर्थ पीरियड। कौन से ब्लॉक में है? जिसमें लास्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है, वो किस में एंट्री कर रहा है? डी में। तो डी ब्लॉक का है। अभी ग्रुप जब करना है हमने, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। अभी ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, फर्स्ट इसमें कितने हैं? 4 हैं, और सेकंड इसमें कितने हैं? 5 हैं। 2 प्लस 5, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। 6 और 7 दो ग्रुप आ गए। तो एक एलिमेंट के लिए दो ग्रुप तो नहीं हो सकते। सही ग्रुप कौन सा है ये अगर देखना है तो सही ग्रुप है हमारा 6,
7 नहीं है। तो इसके लिए ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही कंसीडर करना है ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में नहीं रखना है, कंसीडर नहीं करना है ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए। इसके जैसे ही ये भी उदाहरण होगा कॉपर 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9, ये हो गया एक्सपेक्टेड। और इसका क्या होगा, प्रैक्टिकल क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10, राइट। ये प्रैक्टिकल हो गया, ये जो हमारे स्टडी में है वो, क्योंकि कंप्लीट फील्ड हो गए, राइट। तो इसमें क्या होगा, जो जिसकी n वैल्यू ज़्यादा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा, वो पीरियड डिफाइन करेगा। कॉपर का पीरियड कौन सा है, 4 नंबर ऑफ, राइट। ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक डिसाइड करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन, लास्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री कर रहा है, डी में एंट्री कर रहे हैं, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और ग्रुप कौन से ग्रुप का मेंबर है, इसमें और है क्रोमियम जैसा ही कॉम्प्लिकेशन है। तो क्या करना है, हमने यहाँ पे सीखा है क्रोमियम में कि जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंसीडर करना है। एक्सपेक्टेड का डी इलेक्ट्रॉन कितना है, 9 है, तो 11। तो ये होगा, कॉपर होगा 11 ग्रुप का मेंबर, डी ब्लॉक का मेंबर, और पोजीशन होंगी उसकी 4th पीरियड में। तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया यस, ये हो गया पी, यस, ये हो गया डी। ये हमने एग्जांपल देखे हैं, यस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि ये आपके ध्यान में आया होगा। सिर्फ यस ब्लॉक के लिए एन वैल्यू जितनी ज़्यादा वो पीरियड डिफाइन करना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 2 ही, 1 एंड 2। कौन से ब्लॉक का है, तो जिस ब्लॉक में या ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, लास्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, वो होगा उसका ब्लॉक। उसके बाद जो यह है ग्रुप है, उसमें थोड़ा ध्यान में रखना है। यस के लिए NS1, NS2, यानी कि NS1 है तो फर्स्ट ग्रुप का, NS2 है तो सेकंड ग्रुप का। पी ब्लॉक का है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल। एंड डी के लिए 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। डी में हमने क्रोमियम एंड कॉपर का भी देखा है, तो उसमें क्या करना है, क्रोमियम एंड कॉपर के लिए जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही ध्यान में रख के उसका ग्रुप नंबर निकलना है। जो प्रैक्टिकल है वो उससे अगर करते हैं तो ग्रुप नंबर आपका गलत हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हो वही ध्यान में रखना है। अभी यह ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान में ये रखना है कि यह ब्लॉक के जो पीरियड्स, कोई भी देखिए 4F सीरीज का है सपोज, तो इसका पीरियड होगा 6 नंबर, ध्यान में रखना है। इसका ब्लॉक होगा यह ब्लॉक, क्योंकि यह ब्लॉक में एंट्री कर रहे हैं, 4F सीरीज है, और लास्ट में जो होती है लैंथेनाइड्स, राइट। एंड देन ग्रुप की बात अगर करते हैं तो वो 3rd ग्रुप का मेंबर होगा। 5F सीरीज यानी कि एक्टिनोइड्स जो होते हैं, पीरियड होगा 7, ब्लॉक होगा उसका यह ब्लॉक, एंड ग्रुप होगा उसका 3rd ग्रुप। बस इतना अगर ध्यान में रखते हो आप, तो लैंथेनाइड्स 3rd ग्रुप का मेंबर है, या ब्लॉक का मेंबर है, 6 पीरियड का है। एक्टिनाइड्स जितने भी है 7 पीरियड का मेंबर है, यह ब्लॉक का मेंबर है, एंड 3rd ग्रुप का मेंबर है। इतना ध्यान में रखना है। बस इस बात को अगर ध्यान में रखोगे आप, तो मुझे लगता है कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, और ग्रुप कौन सा है, ये आप फाइंड आउट करोगे। तो होमवर्क के लिए लीजिए आप ऑरियम गोल्ड, देन कोबाल्ट,
then phosphorus, then xenon. इसके एटॉमिक नंबर आप में लिखने हैं और इनका क्या क्या लेना है, कौन से पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप का है, ये ऐसा चार्ट बनाना है और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में डाल देना है। अगर ये आप सॉल्व कर पाओगे तो मुझे लगता है कि मेरा ये जो प्रयास है शॉर्ट ट्रिक्स देने का, हाउ टू फाइंड आउट द पीरियड्स, ब्लॉक्स एंड ग्रुप्स ऑफ एन एलिमेंट, ये सफल हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। किसी भी शंका के लिए या किसी भी आंसर के लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो RBP ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।